सभी भाइयों से हाथ जोड़ने की निवेदन है। सभी क्लास को अच्छे से ले और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा आपको। डेमो के लिए 5 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ मैं, इसको ज़रूर देखिए आप। जैसे सूफी साहित्य है हमारे हिंदी साहित्य में, तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, किस प्रकार के शब्द है, उनको देखो एक बार। देखो सूफी साहित्य में, सूफी साहित्य की रूपरेखा बनती है, तो उसमें कुछ शब्द दिए गए, उनके क्या क्या अर्थ है एक बार ज़रूर देखिए। सूप, सूप का मतलब होता है ऊन, और सबसे ज़्यादा यही प्रमाणित है। देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा प्रमाणित यही है, सूप यानी ऊन। और फिर आता है सोफिया। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान का प्रतीक है ये, सोफिया का मतलब ज्ञान का प्रतीक। फिर आता है सप, सप यानी पंक्ति। फिर आता है सपा, सपा, सपा का अर्थ है पवित्रता। ऐसे समझो कि हमने साफ सफाई की है, तो साफ सफाई होगी तो पवित्रता होगी, सपा यानी पवित्रता। फिर आते सुफ्फा। सुफ्फा का मतलब होता है अरब प्रदेश की एक जाति। क्या होती है? अरब प्रदेश की एक जाति। फिर उसके बाद में होता है सुफ्फा। सुफ्फा का अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है दोस्तों? चबूतरा। फिर उसके बाद आता है सुफ्फा। सुफ्फा का अर्थ होता है विशिष्ट भक्ति पद्धति। ये कई बार यूजीसी नेट में पूछे गए सवाल है इनमें से, कि इसका अर्थ क्या है। सूफी जो साहित्य है उसकी शब्द की जो व्याख्या किस शब्द से सर्वोत्तम बेस्ट मानी गई है, तो इसमें सबसे जो प्रमाणित माना गया है वो ये सूप, कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूप से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। और उसके बाद में ये शब्द भी है, इनके क्या क्या अर्थ होते हैं। अब सूफी साहित्य के बाद में इनमें ये जो कालक्रम के अनुसार दिए गए हैं कि कौन सा संप्रदाय पहले आया, उसके बाद में कौन सा आया, और फिर उसके बाद में कौन सा आया। तो उस प्रकार से पहला चिश्ती आया, चिश्ती के बाद में सूरावर्दी। ये सूफियों की 4 शाखाएं हैं, चिश्ती, सूरावर्दी और कादिरी और नक्शबंदी। इनको अगर यूजीसी नेट में कालक्रम के अनुसार लगाया गया है और पूछा गया है कि कालक्रम के अनुसार बताइए कि सूफी संप्रदायों का अच्छा क्रम कौन सा है, तो पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, उस प्रकार से।